रब ने बना दी जोड़ी। अब जोड़ियां तो रब बनाता है और कहते हैं कि जोड़ी बनाने वाला भी ऊपर है, ऊपर से जोड़ियां बन के नीचे आती हैं। और ये जो जोड़ियां जब बनकर आती हैं तो दाम्पत्य जीवन सुख से भर जाता है। आप सोच रहे हो कि बात हो रही है ओलंपिक की और अमित बात कर रहा है पति पत्नी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी की। देखिए, जोड़ियां सिर्फ आपकी जिंदगी में थोड़ी ना होती है, खेल के मैदान में भी होती है जोड़ी बॉस। लेकिन ये जोड़ी रब नहीं बनाता, कोच बनाता है। और कोच जब ऐसी जोड़ी बनाता है तो वो क्या करते हैं? कमाल करते हैं। चाहे खेल के मैदान हो या फिर बैडमिंटन का कोर्ट हो। और भारत की जोड़ी नंबर 1 बोले तो चिराग और सात्विक। जी हाँ, बैडमिंटन की दुनिया में चिराग और सात्विक का इन दिनों तो धमाल है। दोनों जहां भी उतरते हैं सामने वाले को पानी पानी कर देते हैं। अब ये जोड़ी बनी कैसे? सबसे बड़ी बात तो आपको बताऊंगा कि ये जोड़ी बनने ही वाले नहीं थी, क्योंकि चिराग कहते हैं कि सात्विक को तो मन ही नहीं था कि वो किसी हिंदी बोलने वाले के साथ जोड़ी बनाए, क्योंकि खुद तेलुगु है, आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ है। उनको चाहिए था कि उनको कोई तेलुगु बोलने वाला पार्टनर मिले। लेकिन कोच ने बोला, भाई अगर तुम्हें जिंदगी में जोड़ीदार चाहिए और दो जोड़ी के साथ तुम कुछ करना चाहते हो तो चिराग को बना लो अपनी। अब ये जोड़ी क्यों बनी, किस लिए बनी, जोड़ी बनने के बाद क्या हुआ, उसकी फहरिस्त मैं आपको बताता हूं। तो शुरू करते हैं शुरू से। सबसे पहले चिराग कहां से आते हैं? आमची मुंबई से आते हैं बॉस। तो चिराग चंद्रशेखर शेट्टी नाम है। जन्म 4 जुलाई 1997 को मलाड मुंबई में हुआ। अब जब चिराग आए तो अपने घर का चिराग थे। उन्होंने सोचा कि अब हाथ में बैडमिंटन पकड़ लिया, बैडमिंटन खेलना है। पिता ने बोला, भाई कोचिंग करवाओ, बेटे को सिखाओ, इसमें कुछ बात है। अब बात क्या है वो भी सुनते हैं। अब गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब में उदय पवार बैडमिंटन एकेडमी से उनकी शुरुआत होती है। लेकिन बाद में वो हैदराबाद में गोपीचंद एकेडमी में चले जाते हैं। आप जानते हैं पुलेला गोपीचंद, जो कि भारत के बड़े खिलाड़ी रहे हैं और उनके ही कोचिंग सेंटर में कई खिलाड़ी निकले भी हैं, जिसमें साइना नेहवाल भी एक हैं। अब शुरुआत में चिराग ने अर्जुन एम.आर के साथ साझेदारी की, जोड़ी बनाई थी। लेकिन बाद में कोच टेन किम हर ने उन्हें सात्विक के साथ जोड़ी बनाने के लिए कह दिया। और जिन्होंने महसूस किया कि अगर देखा जाए दोनों की टेक्निक के हिसाब से तो दोनों एक मजबूत जोड़ी बन सकते हैं। लेकिन इसके पीछे एक और कैच है। दोनों को जोड़ी बनाने के पीछे इनकी एक और वजह थी कोच की, वो थी दोनों की हाइट। जी हाँ, दोनों की हाइट काफ़ी लंबी है, बराबर आते हैं। और उन्होंने सोचा कि अगर दो ये लंबे खिलाड़ी एक साथ आएंगे तो ये कमाल कर देंगे। और कमाल हुआ। कैसे कमाल हुआ वो भी बताएंगे आपको। अब सात्विक की बात हो जाए। सात्विक साईराज रिंकी रेड्डी, जन्म 13 अगस्त 2000 को अमलापुरम, पूर्वी गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश में हुआ। जैसे मैंने बताया था कि तेलुगु है बॉस ये। अपने पिता, अब इनके पिताजी जो हैं, सात्विक के जो पिताजी हैं, जिनका खिलाड़ी मतलब खेल से खास तौर पे बैडमिंटन से बहुत पुराना रिश्ता रहा है, वो खुद बैडमिंटन खिलाड़ी रहे हैं। और यही वजह है कि वो अपने पिता के साथ जब वो जाते थे, क्योंकि उनके पिता ना सिर्फ बैडमिंटन खेलते थे बल्कि वो कोच भी थे, तो अपने पिता के साथ जब स्टेडियम जाते थे तो सात्विक को ये गेम पसंद आया, हाथ में उन्होंने रैकेट उठा लिया और उसके बाद उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए बैडमिंटन इन्होंने खेलना शुरू किया। पिता के नक्शे कदम पर चले 2014 में वो हैदराबाद में पुलेला गोपीचंद एकेडमी में शामिल हो गए, जहां पर उनकी मुलाकात हुई चिराग के साथ। अब चिराग के साथ जब मुलाकात हुई उसके बाद ही दोनों साथ में आ गए। लेकिन एक और बड़ी बात यह है कि जो सात्विक हैं हमेशा से वो डबल्स के लिए खेल तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनको जो अच्छा जोड़ीदार मिला वो चिराग के तौर पर मिला, जो कोच ने सजेस्ट किया था। उन्होंने बैडमिंटन में किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज हिट का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो मैं कह रहा था स्मैश। और उनका जो स्मैश था 565 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया था और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो आप समझ सकते हैं 500 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार कोई पकड़ ही ना पाई। इसलिए मैं कह रहा हूं जब दोनों साथ में आते हैं सामने वाले पानी भरते हैं, धुआं धुआं दिखता है सामने। अब सात्विक और चिराग दोनों पहली बार भारत के ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें दुनिया में डबल्स में नंबर 1 रैंकिंग हासिल हुई। नंबर 1 रैंकिंग, जो भारत के लिए बहुत बड़ी बात थी। इसके बाद साई सात्विक और चिराग ने टोक्यो में 2020 में जो ग्रुप चरण में वो हार गए थे। और ये बड़ा झटका लगा था जब 2020 के जो ओलंपिक्स हुए थे उस दौरान एक हम कह सकते हैं कि झटका था। लेकिन इन्होंने अपने आप को कह सकते हैं डीमोटिवेट नहीं होने दिया। हार हुई, खेलते रहे
और 2024 में वो जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इस वक्त उनकी जो रैंकिंग यानी तीसरे नंबर की रैंकिंग आ रही है, तो तीसरे नंबर की रैंकिंग के साथ 2024 के पेरिस ओलंपिक में इस वक्त चिराग सात्विक भारत के लिए मेडल लाने की लगे हुए हैं और मेडल लाने के लिए बहुत मेहनत की है। और अगर रैंकिंग नंबर 3 है तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि जरूर हमारे बैडमिंटन डबल्स में एक तो मेडल आएगा ही आएगा। दोनों भारत को पहला थॉमस कप जिताने में मदद करने वाले पहले खिलाड़ी बने। 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों में, फिर 2022 के एशियाई खेलों में दोनों ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीता, यानी कि 2022 के कॉमनवेल्थ गेम, उसके साथ साथ एशियन गेम्स में दोनों ने गोल्ड मेडल जीता है और साथ ही साथ थॉमस कप में भी जीत हासिल की है भारत के लिए। सात्विक चिराग की जो रैंकिंग है वो पहले भारतीय खिलाड़ी जो मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने मिलकर नंबर 1 रैंक हासिल की है। अब रैंकिंग 3 के साथ वो पेरिस में पहुंचे हैं और उम्मीद करके चलिए जिस तरह से उन्होंने एशियन गेम्स में परफॉर्म किया, जिस तरह से उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में परफॉर्म किया है और जिस तरह से उनकी ट्यूनिंग है, जो खुद मानते हैं। अब चिराग से आप पूछे, चिराग बोलेंगे कि चिराग से अगर पूछिए कि सात्विक की क्या चीज़ आपको पसंद आती है, तो कहेंगे कि जो चिराग है उनके जो स्मैश हैं वो बहुत ज़बरदस्त, बहुत स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, बहुत हार्ड हिटिंग है, यानी जो उनके स्मैशेस होते हैं वो बहुत मददगार साबित होते हैं जब चिराग मैदान में उतरते हैं। उसी तरह से चिराग की एजिलिटी जो है बहुत फ्लेक्सिबल है और जिस तरह से वो मूव करते हैं पूरे कोर्ट के अंदर, वो एक आप कह सकते हैं प्लस पॉइंट है इस जोड़ी में जो सात्विक मानते हैं। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उनकी जो ये रब ने नहीं बनाई जोड़ी है, कोच की बनाई जोड़ी है, भारत के लिए 2024 के ओलंपिक में गोल्डन स्मैश मारने के लिए तैयार है।